ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे हूँ राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भक्त ने प्रश्न किया है, महाराज जी, हनुमान जी जो सूर्य को लील गए थे, निगल गए थे अपने मुख में, इसका मतलब क्या है? क्या सचमुच में हनुमान जी सूर्य को अपने मुख में निगल गए थे या इसका कोई आध्यात्मिक अर्थ है? सज्जनों, हमारे शास्त्रों में कुछ अर्थ प्रतीकात्मक हैं, कुछ यथार्थात्मक हैं। हनुमान जी किस सूर्य को लीले थे? धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य हैं और इसे हनुमान जी कैसे अपने मुख में समाहित कर लिए? वास्तव में हनुमान जी ने किस सूर्य को लीला था, आइए हम लोग समझें। तो शास्त्रों में श्री रामचरितमानस में हनुमान जी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने वैराग्य का प्रतीक माना है। हनुमान, जो मान अपमान का हनु कर ले, नष्ट कर ले, वही हनुमान है। मान अपमान से ऊपर उठ जाए। बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर चित्रण करते हुए हनुमान जी और जामवंत जी के बारे में कहा है कि फिरत कुबेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। फिरत कुबेश साधु सन मानु, कुबेश बना करके संत महात्मा छिप करके रहते हैं, फिर भी उनका जग में सम्मान होता है, कितना भी छिप के रहें। तमाम महापुरुष ऐसे रहे, अपने को बहुत छिपा के रखा, फिर भी पुण्यात्मा उनको जाने, उनकी सेवा की। उदाहरण देते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि जिमि जग जामवंत हनुमान, अर्थात वैराग्यवान साधक जो मान अपमान को नष्ट करने में, हनन करने में लगा हुआ है, वह धीरे धीरे हनुमान जी की अवस्था तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। हनुमान जी प्रभु श्री राम की भक्ति कर अपने सारे अंदर के जो भी अहंकार थे, मान अपमान से वो रहित हो चुके थे। वो कहते थे कि भगवान का कार्य करने में हमें कोई लाज नहीं है। मैं नाच के, कूद के, इधर से उधर जाके हर तरह से भगवान का काज करूंगा। इसलिए उन्होंने समुद्र पार करते समय कहा कि राम काज करी फिर मैं आऊं, राम काज करके फिर मैं आऊंगा, इसलिए कि राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। माता, राम काज के किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। अर्थात अनन्य सेवक थे हनुमान जी। तो जो भी साधक
भगवत चिंतन में लग गया है वैराग्यवान साधक, उसके अंदर हनुमान जी की प्रशक्ति है, शक्ति है, और वह साधक अगर साधना अवस्था में विश्राम खोजने लगेगा, चलो कल भजन कर लेंगे, कल ध्यान कर लेंगे, आज बहुत हो गया, तो संसार रूपी समुद्र से वह पार नहीं जा पाएगा। इसलिए हनुमान जी कहें, नहीं, अभी मैं 1 सेकंड भी विश्राम नहीं कर सकता, अभी हमें आप जाने दो। तो राम काज तुम करी हूं, राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे सुर सा गई, हरषि चले हनुमान। फिर आशीर्वाद मिला और चल गए। फिर खोज किया। सीता माता शांति की प्रतीक हैं, भक्ति की प्रतीक हैं, शक्ति की प्रतीक हैं। तो हनुमान का मतलब आप लोग समझ लिए होंगे। तो जब साधक एकनिष्ठ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके वैराग्य, बैर और राग से रहित होकर के भगवान का भजन करने लगता है, तो उसके अंदर उस परमात्मा की आभा प्रकाशित होने लगती है। और उस परमात्मा को सूर्य की संज्ञा हमारे शास्त्रों में दिया गया है। सूर्य जैसा वह ईश्वर चमकता है, ऐसा आभास लोगों ने किया है। सूर्य प्रकाश देता है, इसलिए ईश्वर को प्रकाश भी कहा गया है। हिंदू कहते हैं ईश्वर एक प्रकाश है, मुसलमान कहते हैं नूरे खुदा, ईसाई कहते हैं गॉड ऑफ लाइट। तो जब आप ध्यान और मेडिटेशन वैराग्य के द्वारा करने लगेंगे, मान अपमान का हनन करने के लिए, तो उस परमात्मा का प्रकाश आपके अंदर समाहित होने लगेगा। यही हुआ सूर्य भगवान को लील जाना। तो यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ में बताया गया कि हनुमान जी सूर्य भगवान को लील गए थे। बाल समय रवि भक्त चलियो, तब तीनहु लोक भयो अधियारो, त्राहि सो त्रास भयो जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो जब उस परमात्मा का आभा आपके हृदय में आने लगता है, वह क्षीण प्रकाश, तो यही सूर्य का लीलना हुआ और आपके संस्कार में तेज आ जाता है। पूज्य दादा गुरु महाराज कहें, हो जब हम भजन नहीं करते थे तो मोर रूपवा न जाने कैसन था, जब से भजन करने लगे रूपवा बदल गया। वह आभा, वह ईश्वर का प्रकाश धीरे धीरे शरीर में आने लगता है। आप ओम ओम राम राम वैराग्य पूर्वक मान अपमान का हनन कर 6 महीना साल भर जपिए, देखिए आपके संस्कार बदलते चले जाएंगे। सूर्य जैसा चेहरा चमकने लगेगा। यही सूर्य का लीलना हुआ। जैसे लोग प्रतीकात्मक अर्थ में कहते हैं कहीं कहीं कि फलाने तो पत्थर से भी मजबूत है, फलाने तो पेड़ों से ज्यादा शक्तिशाली है, फलाने तो पहाड़ों से ज्यादा गंभीर है, एक उदाहरण देते हैं। लेकिन क्या वह व्यक्ति वैसा होता है? तो उसी तरह से यहाँ हनुमान जी को एक प्रतीक रूप में बताया गया है कि सूर्य भगवान को लील गए। मतलब हनुमान जी ने साधना किया और वह सूर्य प्रकाश रूपी परमात्मा हनुमान जी के अंदर, जो राम हैं, जो सूर्यवंशी हैं, वो समाहित हो गए। इसलिए राम जी हनुमान जी के हृदय में सीना फाड़े तो दिखाई देने लगे। तो यही हुआ हनुमान जी का सूर्य भगवान को लील जाना। और कोई बाहरी सूर्य भगवान जो
धरती से 13 लाख गुना बड़ा है, उनको भला एक बानर